हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गति टॉपिक कंप्लीट हो गई है तो उसे रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक निकाय वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि एक निकाय वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक 2 सेकंड में मतलब प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है तो क्या होता है। निकाय की चाल गैर समान होती है, निकाय का वेग एक समान होता है, गति को गैर समान वृत्ताकार गति कहा जाता है या गति को एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, गति को एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है क्योंकि यह कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक महीन पाउडर को जब कैरम बोर्ड पर छिड़का जाएगा तो उससे क्या होगा, घर्षण को बढ़ावा होगा, घर्षण कम हो जाएगा, स्ट्राइक को सही दिशा मिलेगी या गुरुत्व के प्रभाव को कम कर देता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे घर्षण को कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब एक निकाय त्वरित गति में होता है तो दूरी समय आरेख होता है। कैसा होता है दूरी समय आरेख। तो दोस्तों ये कैसा होता है, एक वक्र रेखा होती है। क्या होता है, एक वक्र रेखा होती है। यहाँ पे वक्र रेखा नहीं वक्र रेखा होती है। ठीक है, कैसी होती है, वक्र रेखा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है। क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग क्या कहलाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग क्या कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है, परिवर्ती वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है या एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाता है क्या, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एक वस्तु की, क्या आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु के आगे पीछे की गति यह कहलाती है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु की आगे पीछे की गति क्या कहलाती है, घूर्णी गति कहलाती है, प्रचक्रण गति कहलाती है, स्पंदनशील गति कहलाती है, रूपांतरित गति कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, कहलाती है स्पंदनशील गति। क्या कहलाती है, स्पंदनशील गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है कि एक वस्तु की गति आगे पीछे की गति क्या कहलाती है, स्पंदनशील गति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रसायन शास्त्र में शब्द पैरो निम्न से संबंधित है। ठीक है, क्या आपसे पूछा है, रसायन शास्त्र में शब्द पैरो निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है, पैरो, ये तापमान से, प्रकाश से, विस्फोट से, आग से। ठीक है, पैरो जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है किससे, आग से। ठीक है, किससे संबंधित है, आग से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संपर्क बलों का युग्म है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, संपर्क बल किससे मिलकर बनता है। दोस्तों संपर्क बल किससे मिलकर बनता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, पेशीय बल और घर्षण बल के, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल से, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल से, या गुरुत्वीय बल और पेशीय बल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पेशीय बल और घर्षी बल से जो है ये संपर्क बल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की आसपास एक परिक्रमा पूरा करता है तो यह निम्न को पूर्ण करता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की आसपास एक परिक्रमा पूरा करता है तो किसे पूर्ण करता है, अपने अक्ष पर 15 घूर्ण, अपने अक्ष पर 29 घूर्ण, अपने अक्ष पर 2 घूर्ण और अपने अक्ष पर 1 घूर्ण। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करता है, ये अपने अक्ष पर 1 घूर्ण को कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि चुंबकीय कपास, ठीक है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है चुंबकीय कपास सुई, सॉरी कपास बोले कंपास। ठीक है, चुंबकीय कंपास सुई
दिशा ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजाइन है, लेकिन यह निम्न पर अनुपयोगी हो सकती है। ठीक है, चुंबकीय कंपास सुई आप लोगों ने देखा होगा, इतना छोटा सा होता है जिससे दिशा का ज्ञात होता है। ठीक है, दिशा का ज्ञात होता है कि नॉर्थ साइड में कौन सा है, साउथ साइड में कौन सा है। ठीक है, तो इससे हमको दिशा का ज्ञात होता है। तो यहाँ पे पूछा है चुंबकीय कंपास सुई दिशा ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजाइन है, लेकिन यह अनुपयोगी हो सकती है। कहाँ पे यह अनुपयोगी हो सकती है? 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में, चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय निरक्ष पर, या 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण पर। किस पे ये जो है अनुपयोगी हो सकती है? तो दोस्तों ये अनुपयोगी होती है चुंबकीय ध्रुवों पे। कहाँ पे? चुंबकीय ध्रुवों पे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि समुद्र में तैरती हुई एक व्हेल इसका एक उदाहरण है। ठीक है, क्या आपसे पूछा है? समुद्र में तैरती हुई व्हेल किसका एक उदाहरण है? सर्पी घर्षण का, अवैलन घर्षण का, तरल घर्षण का, या स्थैतिक घर्षण का? तो दोस्तों ये है आपका तरल घर्षण का उदाहरण। किसका है? तरल घर्षण का उदाहरण है समुद्र में तैरती हुई व्हेल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कभी कभी जब लोग गीले फर्श पर चलने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कभी कभी जब लोग गीले फर्श पर चलने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, किस कारण से गिरते हैं? फर्श एवं उनके पैरों के बीच घर्षण कम हो जाता है, फर्श एवं उनके पैरों के बीच घर्षण बढ़ जाता है, घर्षण की पूरी तरह अभाव हो जाता है, और घर्षण हमारी गति को धीमा कर देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, फर्श और उनके पैरों के बीच में जो घर्षण होता है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण गीले फर्श पर इंसान चलते चलते फिसल के गिर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों में रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछा है? एक प्लास्टिक की कंघी है, उससे जब आप अपने सूखे बालों में रगड़ते हो तो उसके बाद जब आप कागज के पास उसको लेके जाते हो तो कागज उस कंघी की तरफ आकर्षित होती है। किस कारण से होता है? गुरुत्वीय बल के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण, पेशीय बल के कारण, या चुंबकीय बल के कारण? तो दोस्तों ये होता है स्थित विद्युत बल के कारण। किसके कारण? स्थित विद्युत बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि जब किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देते हैं तब क्या होता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? जब किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देते हैं तो क्या होता है? संवेग 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, त्वरण 2 गुना हो जाता है, या स्थैतिक ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है? संवेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जब किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देते हैं तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है? पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है घर्षण को स्थैतिक के घर्षण में बदलने के लिए, घर्षण शंकु बेलन से स्थैतिक में बदलने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आकार धारा रेखी होता है ताकि वे डैश पर काबू पा सके। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है? हवाई जहाज का आकार धारा रेखी होता है ताकि वह किस पे काबू पा सके? वायु के घर्षण बल पर, सर्पी घर्षण पर, स्थैतिक घर्षण पर, या बेलन घर्षण पे? तो दोस्तों ये काबू पा सके वायु के घर्षण बल पर, इसलिए जो है ये हवाई जहाज का आकार धारा रेखी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है, यह सतहों के बीच असंजक बल के कारण होता है, यह एक आवश्यक अनिष्ट है, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है। दोस्तों ये क्या है? ये गलत कथन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एक बल को लगाने पर निम्न में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बल को लगाने पर किस में परिवर्तन होता है? पिंड की गति दिशा में, गतिशील पिंड की चाल में, पिंड की आकृति में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई भी। क्या बोलते हैं? जब एक बल को लगाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है? पिंड की गति की दिशा में भी परिवर्तन होता है, और गतिशील पिंड की चाल में भी परिवर्तन होता है, पिंड की आकृति में भी। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि घोड़े द्वारा
ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब घोड़ा क्या करता है, घोड़ा गाड़ी को लेके चलता है, तो ये किसका उदाहरण है, यांत्रिक बल का, विद्युत बल का, गुरुत्वीय बल का या शारीरिक बल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक बल का। ठीक है, क्योंकि उसमें घोड़ा क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, तभी तो वो गाड़ी क्या हो रही है, भग रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है शारीरिक बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है तो इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है। क्या आपसे पूछा है कि जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है, इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है, नियत त्वरण, नियत चाल, शून्य वेग या एक समान वेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नियत चाल। ठीक है, क्या कहा जाएगा, नियत चाल कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए आपके पास 2 कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिर वाली व दूसरी भौतरे सिर वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी, कौन सी कील जो है पहले घुसेगी, एक है भौतरे जिसका मुंह क्या है, भूतरा है। ठीक है, और एक जो आपकी कील है वो कैसी है, वो नुकीली है, मतलब तीक्ष्ण है। तो सबसे पहले कौन सी कील जो है वो दीवार में धंसेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कील जिसका सिर भोतरा है, कील जिसका सिर तीक्ष्ण नुकीला है, दोनों में से कोई भी नहीं ठोकी जा सकती, दोनों समान समय में ठोकी जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कील नुकीली है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पहले दीवार में क्या होगी, धंसेगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वो सबसे पहले जो है क्या करेगा, दीवार में घुसेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थान के अभिलक्षण विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन पर स्थापन के अभिलक्षण विशेषता नहीं है, यह हमेशा धनात्मक है, यह परिणाम व दिशा दोनों रखता है, यह शून्य हो सकता है, यह परिणाम बिंब के वास्तविक पथ की लंबाई के कम या बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, यह हमेशा धनात्मक होता है, अभिलक्षण की विशेषता नहीं है, ये इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब एक गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं जिससे कि, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, जब एक गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, चम्मच उष्मा को अवशोषित कर गिलास को टूटने से रोकती है, चम्मच संकुचित होकर गिलास को टूटने से रोकती है, चम्मच संकुचित और प्रसारित होती है, चम्मच तापमान को स्थिर बनाए रखती है। तो दोस्तों चम्मच जो है ना वो उष्मा को अवशोषित कर गिलास को टूटने से रोकती है, इसीलिए एक गिलास में गर्म पानी डालते टाइम पे उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेग समय ग्राफ की प्रवणता देती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता देती है, वेग, त्वरण, गति या दूरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 गति। गति क्या करती है, गति वेग समय ग्राफ की प्रवणता देती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलती हुई गेंद के, क्या है, चलती हुई गेंद के समान जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग कैसा होता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, चलती हुई गेंद के सामने, समान नहीं दोस्तों, सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग क्या होता है, या उसके सिरे पर चोट नहीं पहुंचता, इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है, इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है, या उसके सिर को ठंडा रखता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर 2, इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान है क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान है क्योंकि पॉलीथीन में क्या होता है, इसमें कम घर्षण होता है, ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, किसी घर्षण की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि पॉलीथीन में कम घर्षण होता है। क्या होता है, पॉलीथीन में कम घर्षण होता है, इसलिए जो है पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए,
जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, ग्लास ऋण आवेशित हो जाती है, ग्लास धन आवेशित हो जाती है, सिल्क हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है, ग्लास धन आवेशित हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो गिलास धन आवेशित हो जाती है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक गीली सड़क पर मोटर कार फिसल जाती है क्योंकि पानी सड़क और टायर के बीच घर्षण बढ़ा देता है। गीली सड़क पर ब्रेक लगाना कठिन है, ब्रेक एवं टायर के बीच का घर्षण कम हो जाता है और पानी सड़क और टायर के बीच घर्षण कम कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पानी सड़क और टायर के बीच में घर्षण कम कर देता है जिसके कारण मोटर कार फिसल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पेड़ के तनों को सरलता से भेदने के लिए कठफोड़वा जैसे पक्षियों के तेज नुकीले चोंच होते हैं, ताकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पेड़ के तने को सरलता से भेदने के लिए कठफोड़वा जैसे पक्षियों के तेज नुकीले चोंच होते हैं ताकि बल एवं छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो, नुकीले चोंच का क्षेत्र उसके सिर से अधिक हो, बल एक बड़े क्षेत्र पर केंद्रित हो, लगाया गया दाब कम हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होता है जिससे क्या होता है, उसे भेदने में आसानी होती है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए, भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है क्योंकि भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है, क्यों, ये इसे आकर्षक बनाती है, क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है, इसकी बनावट के कारण नींव पर दाव पड़ता है और भवन का वजन जमीन पर अधिक दाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए, एक वस्तु को लगने वाले बल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पात्र तराजू का, वायु दाब मापी का, कमानीदार तुला का या दुग्ध मापी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कमानीदार तुला का जो है यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को, ठीक है, क्या किया जाता है, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को क्या किया जाता है, धकेला जाता है, खींचा जाता है, और फिर उसके बाद है यहाँ पे क्या, सॉरी बीच में मैसेज आ गया था। यहाँ पे क्या पूछा है, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को धकेला जाता है, खींचा जाता है, धकेला या खींचा जाता है, धकेला और खींचा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, खींचा जाता है, ठीक है। अगर हमको कुएं से पानी निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रस्सी को खींचना पड़ेगा, तब तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए कि एक लोहार, ठीक है, एक लोहार एक उपकरण बनाने के दौरान लोहे की एक गर्म टुकड़े को घन से पीटता है, घना ताड़न के कारण बल का प्रभाव है, क्या है, आयतन में परिवर्तन होता है, घर्षण में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए, यह सुनिश्चित करने के लिए लोग गीले स्नान घर में नहीं फिसलते, फिसलन रोधी टाइल्स प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। फर्श और पैरों के बीच घर्षण को कम करने के लिए, फर्श और पैरों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, ठीक है, आकर्षक बनाने के लिए, सतह को चिकने बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, फर्श और पैरों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए जो है, जो गीले स्नान गृह होते हैं, मतलब जो बाथरूम होता है वहाँ पे जो टाइल्स लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, फिसलन रोधी, मतलब उसमें जो है दरदरे टाइप के टाइल्स लगाए जाते हैं ताकि फिसलन कम हो, घर्षण में वृद्धि हो, इसलिए जो है उसमें घर्षण रहित जो मतलब घर्षण रोधी टाइल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट के खेल में वायु गतिकी के सिद्धांत के कारण
क्रिकेट गेंद, ठीक है, पुरातन क्रिकेट गेंद कैसे होते हैं। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट के खेल में वायु गतिकी के सिद्धांत के कारण पुरातन क्रिकेट गेंद असंतत दोलन प्रारंभ करता है, उसके चमकदार सतह के विपरीत दोलन प्रारंभ करता है, उसके चमकदार सतह की ओर दोलन प्रारंभ करता है, या उसके संधि के अनुप्रास दोलन प्रारंभ करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, उसके चमकदार सतह की ओर दोलन प्रारंभ करता है। दोस्तों ये होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मशीन के पहिए में बल बेयरिंग लगाए जाते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है, मशीन के पहिए में बल बेयरिंग लगाए जाते हैं किस लिए, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण से घटाने के लिए, बेलन घर्षण को सर्पी घर्षण से घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, स्थितिज घर्षण को सर्पी घर्षण में बदलने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण से घटाने के लिए जो है बेयरिंग्स लगाए जाते हैं, ठीक है, बल बेयरिंग्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।